तो मैट्रिक के इम्तिहानात ख़त्म, मुबारक हो। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सबके जहन में है कि भाई अब आगे क्या। ये फैसला थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन सच पूछें तो यही वो वक्त है जब कोई भी अपने मुस्तकबिल की कहानी खुद लिख सकता है। तो चले देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से रास्ते हैं। और इस पूरे सफ़र का सबसे अहम उसूल बस यही एक जुमला है, मैट्रिक के बाद अपना रास्ता खुद चुनना है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक हकीकत है। आने वाला कल, आज के फैसले और कामयाबी सब कुछ अपने ही हाथ में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने सारे रास्ते सामने हों तो शुरुआत कहाँ से की जाए। भाई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चलें इन 4 बड़े रास्तों को एक एक करके समझते हैं ताकि ये फैसला आसान हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की दुनिया की। अगर ये जानने का शौक है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो एफएससी यानी फैकल्टी ऑफ साइंस एक ज़बरदस्त शुरुआत हो सकती है। अच्छा, अब एफएससी में भी 2 बड़े रास्ते निकलते हैं। एक है प्री मेडिकल और दूसरा है प्री इंजीनियरिंग। एक रास्ता हमें जिंदगी और जानदारों की दुनिया की तरफ ले जाता है और दूसरा टेक्नोलॉजी और मशीनों की दुनिया की तरफ। आइए देखते हैं दोनों में क्या खास है। सबसे पहले प्री मेडिकल। अक्सर लोगों के जहन में यही आता है कि ये रास्ता सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये तो लाइफ साइंसेज की एक पूरी कायनात के दरवाजे खोल देता है। देखें, डॉक्टर या नर्स बनने के अलावा भी बहुत कुछ है। ज़रा सोचें, जानवरों का डॉक्टर बनना कैसा रहेगा, या फिर एग्रीकल्चर में जाकर मुल्क की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने में अपना किरदार अदा किया जाए। और अगर नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, ये वो फील्ड्स हैं जहां बीमारियों के नए इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं। या फिर फूड साइंटिस्ट बनकर लोगों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब इम्कानात की कोई हद ही नहीं है। अब चलते हैं एफएससी इंजीनियरिंग की तरफ। अगर चीज़ें बनाने, मसाइल हल करने और दुनिया को बेहतर बनाने का एक जुनून है तो समझें ये फील्ड बिल्कुल सही है। ये रास्ता हमारी दुनिया की तामीर नौ का मौका देता है। यहाँ भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर बनकर बड़ी बड़ी मशीनें डिज़ाइन की जा सकती हैं, या फिर एरोस्पेस इंजीनियर बनकर आसमानों और खला की बुलंदियों को छूने का ख्वाब पूरा हो सकता है। और आज के डिजिटल दौर में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अहमियत कौन नहीं जानता। इसके अलावा बायोमेडिकल और केमिकल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स भी हैं जो सेहत और सनत में इनकलाब ला रही हैं। चले साइंस की दुनिया से निकलकर अब हम इन 2 शोबों की बात करते हैं जो आज हमारी दुनिया को चला रहे हैं। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है बिजनेस। अगर रुझान कंप्यूटर्स या कारोबार की तरफ है तो अगले कुछ रास्ते बहुत दिलचस्प लगने वाले हैं। यहाँ हमारे पास 2 बहुत अहम ऑप्शंस हैं, ICS यानी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस और ICOM यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। एक डिजिटल दुनिया का गेटवे है तो दूसरा कारोबार और मईशत की दुनिया का। ICS उन लोगों के लिए है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाहते बल्कि इसे बनाना चाहते हैं। ये शोबा वो हुनर सिखाता है जिनसे आने वाले कल की दुनिया को कोड किया जा सकता है। और यहाँ करियर के इम्कानात बहुत ही दिलचस्प हैं। सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन तो हैं ही, लेकिन ज़रा सोचें, स्पेस साइंटिस्ट बनकर सितारों और कहकशाओं के राजों से पर्दा उठाया जा सकता है, या नैनो टेक्नोलॉजी में काम करके एटम की सतह पर नई चीज़ें इजाद की जा सकती हैं। ये वाकई मुस्तकबिल की जॉब्स हैं। अब आते हैं ICOM की तरफ। अगर ये जानने में दिलचस्पी है कि कंपनियां कैसे चलती हैं, पैसा कैसे काम करता है और एक कामयाब कारोबार कैसे खड़ा किया जाता है, तो ये फील्ड बेहतरीन है। ये बिजनेस की दुनिया का लीडर बनने की बुनियाद रखती है। ICOM के बाद CA बनकर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालियाती निज़ाम को संभाला जा सकता है। BBA करके एक कामयाब मैनेजर बना जा सकता है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री लेकर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। सेल्स और इकोनॉमिक्स के शोबे मार्केट का माहिर बनाते हैं। तो ये है वो 4 बड़े रास्ते, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, इनमें से अपने लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। भाई जब इतने सारे ऑप्शंस हों तो सही इंतखाब कैसे हो। एक बात याद रखने की है, ये फैसला सिर्फ नंबरों पर नहीं बल्कि शौक, ख्वाबों और अपनी शख्सियत को देखकर करना चाहिए। इस फैसले के लिए खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। पहला, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। दूसरा, कौन से करियर्स के बारे में सोचकर एक जोश सा महसूस होता है। और तीसरा और सबसे अहम, अपनी इस दिलचस्पी को उन रास्तों से जोड़कर देखें जिन पर हमने अभी बात की। जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। याद रखें, ये आपका सफ़र है।
कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता। सबसे बेहतरीन रास्ता वो है जो दिल से निकलता है, जो शौक को मुस्तकबिल से जोड़ता है। आपका रास्ता आपका मुंतज़िर है, बस एतमाद के साथ पहला कदम उठाएं। मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।